नाउ चैप्टर 6 स्टूडेंट्स, ये आपको कंप्लीट करना है। और इसमें मिसलिनियस देखते हैं, मिसलिनियस है क्या? हाँ, इसका मिसलिनियस भी आपको कंप्लीट करना है। कुछ ज्यादा क्वेश्चंस तो है ज्यादा ही है, 17 क्वेश्चंस हैं, बट सब सेम ही है। जैसा 6.1 में है वैसे ही सब मिसलिनियस 6 में है, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है। चैप्टर 6 हम करेंगे कंप्लीट। चैप्टर 7 में देखिए 7.1 आपका कंप्लीट आएगी। 7.2 जो है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है। और 7 में मिसलिनियस आपके पास में है नहीं, तो उसका कोई जिक्र नहीं है। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें देखिए जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को लेकर के वो आते हैं। और आपका सिर्फ मिसलिनियस 8 ही है चैप्टर में, मिसलिनियस ही है। यस, चैप्टर 8 में सिर्फ मिसलिनियस ही है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, पर्टिकुलर तो कुछ नहीं पता चल रहा है, बट देखिए ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सब सेम पैटर्न पर चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ काट छाट करके बताने की जरूरत पड़ेगी। ये छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 दिन का चैप्टर है, इसे हम कंप्लीट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओनली मिसलिनियस है इसमें। वैसे कुछ बताया गया है कि जो सिंपल क्वेश्चंस है वो आएंगे इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को लेकर के। लेकिन ऐसा है कि अगर कुछ मान लीजिए हम इसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन डिलीट भी करते हैं और उसमें से अगर कुछ आ जाता है तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस छोटे से चैप्टर में हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हम चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये टोटल आएंगे हमारे 12 मार्क्स में। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9.1 आपका कंप्लीट है, बट 9.2 आपका नहीं है। जो भी आपका था कि 2 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होते थे, उनकी ज्वाइनिंग लाइन को एक अदर कोऑर्डिनेट किसी रेशो में सेपरेट करता था, वो जो क्वेश्चंस थे इंटरनल डिवीजन वाले वो सब हटा दिए गए हैं। तो 9.2 आपके सिलेबस में नहीं आ रही है। और मिसलिनियस से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मिसलिनियस में है वो सब 9.1 से हैं। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने पढ़े हैं ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के सभी क्वेश्चंस, और जो जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको फिगर दे दिया, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, तो उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होते हैं। और आपसे बोला जाता है कि आपको पता करना है कि वो डायग्राम क्या है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है या स्क्वायर है। तो उन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनकी साइड्स आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 9th चैप्टर में इसी से रिलेटेड है मिसलिनियस में, इसलिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मैंने वहां से रिड्यूस किए हैं। और रही बात आपके मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो वैसे तो आपका जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बना था वो इंटरनल डिवीजन से ही हमने बनाया था, बट मिड पॉइंट को लेकर के स्पेशल कुछ कहा नहीं गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस छोटे से क्वेश्चन को आपको हटाना नहीं चाहिए। वैसे भी हम ये चैप्टर तो पढ़ ही चुके हैं, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस मत छोड़िए, ठीक है। बहुत ही इजी से है मिड पॉइंट। अगर कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच का हमें निकालना होता है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो इतना इजी फॉर्मूला जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिए, उसे छोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। और बाकी 9.2 आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 9.1 अगर आपको अच्छे से आती है तो मिसलिनियस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 और 13 नंबर क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए मिसलिनियस में। नाउ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 में देखिए 10 में देखिए 10.1 आपका कंप्लीट है, ठीक है। और 10.2 नहीं है, सिर्फ 10.1 है। 10.2 आपका सिलेबस में नहीं है, 10.2 नहीं है, ठीक है। और रही बात मिसलिनियस की, तो मिसलिनियस में ओनली 9 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है 10 के चैप्टर से, जिसमें से 7 जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD टाइप है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ रिड्यूस करने की जरूरत है। तो आप जो 10th की एक्सरसाइज है सिर्फ 9 क्वेश्चन है, ये मिसलिनियस हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके। इसमें रिस्क नहीं लेना है। एंड चैप्टर नंबर 11 देखिए यस, चैप्टर 11 में
देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लगा देखने में चैप्टर नंबर 11। तो जो आपने देखा था उसमें लिखा है AS, वो जो रूल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, लेकिन जो मैंने अभी देखा है सिलेबस में, जो 11.4 के पहले का जो पोर्शन है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस, पाइथागोरम थ्योरम्स, उसका कन्वर्स और एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया रिलेटेड टू टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 11.4 में है। तो 11.4 के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिलीट है, लेकिन 11.1, 2, 3 इसके बारे में कहना अभी मुश्किल होगा। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रिड्यूस अभी मत करना। तो जब हम 11.1, 2, 3 जब पढ़ेंगे उस समय देख लेंगे, अगर कोई मान लीजिए छोटा मोटा टॉपिक और अगर कुछ होगा तो उस समय हम रिड्यूस कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ही मानकर चलिए कि 11.4 ही रिड्यूस हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो उसमें आपको आगे देख के बता देंगे। फिलहाल के लिए ये 3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है और 11.4 नहीं है। और कौन से टॉपिक से जो 11.4 में थे और मैंने बताया कि ये हट गए हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और एक एरिया रिलेटेड टू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 11 की, ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 एंड 14 ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12 में देखिए 12 में आपका 12.1 कंप्लीट आएगा, 12.2 कंप्लीट आएगा, लेकिन 12.3 और 12.4 आपको नहीं करना है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एरिया रिलेटेड टू ये जो चैप्टर नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। यस, एरिया द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्किल। तो ये जो टॉपिक है कि किसी भी आर्क से जो एरिया सबटेंड होता है, वो टॉपिक्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं। 12.3 नहीं करनी है, 12.4 नहीं करनी है। और बात करें अगर इसकी मिसलेनियस की, तो क्वेश्चन नंबर 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32। देखिए काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस से जो है वो कम कर दिए गए हैं। बहुत ही भारी भरकम लोड आपका कम कर दिया गया है चैप्टर नंबर 12 से। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और रही बात, देखिए जो बीच बीच में कुछ है ना, जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है और 1 सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 33 है और मिडल से 22, 23, 24, 25, 26, 27 कुछ बीच के जो 1-2 क्वेश्चन है इनके सीरीज में, वो एक्चुअली मैंने नहीं क्रॉस किए हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है, तो इसलिए ऐसा कीजिए, फिलहाल के लिए आपको ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएं हमें जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी काफी देर से सोच समझ करके मैं आपको बताऊं, मेरे को बैठे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं। एक एक क्वेश्चन मैं निकाल रही हूँ कौन कौन सा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल जितना मैंने रिड्यूस करके आपको बताया है, ये तो कंफर्म है कि ये सिलेबस में नहीं आएगा। अगर इसके अलावा भी कुछ 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो पढ़ाते वक्त आपको बता देंगे। अब देखिए, अगर 40% सिलेबस तो रिड्यूस कर ही दिया है हमारा, तो 40 में से 60 बचा है, ठीक है। 60 का अगर हम 65% भी पढ़ लेते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लॉस तो होगा नहीं उसमें, तो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपको बता दिया ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 13 में देखिए एरिया रिलेटेड टू टेंजेंट, जो आपका थ्योरम है 13.3, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में है। अदर कुछ भी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं आएगा। तो आपको थ्योरम बता दे रहे हैं 13 point, yes, the tangent drawn from a exterior point to a circle are equal। देखिए एक सर्कल होता है और यहाँ एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में सिर्फ वही आएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखिए 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चंस ही उससे रिलेटेड है, बाकी और कुछ भी नहीं है।
और एग्जाम जो एक्सरसाइज 13.2 है वो कुछ भी नहीं आएगी आपके, मिसलिनियस इसमें अपने है नहीं। ओके।